नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं चंबल रतन न्यूज। किसान गन्ना और उगाने के लिए तैयार, सरकार अपना वादा निभाए। विधायक पंकज उपाध्याय। जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने आज विधानसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी ने कई बार कहा है कि अगर मुरैना का किसान गन्ना उगाएगा तो केलारस शक्कर कारखाना प्रारंभ होगा। केलारस शक्कर कारखाने को लेकर विधानसभा में अपनी बात रखी और कहा कि हमारे जिले के 10,000 किसान 50,000 हेक्टेयर में गन्ना उगाने के लिए तैयार हैं। सरकार अपने वादे पर कायम रहे और शक्कर कारखाने को पुनः प्रारंभ करे। नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फसलों की सभापति जी, मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा शक्कर कारखाना चलता था। जब गन्ने की फसलें होती थी तो 50,000 हेक्टेयर में किसान गन्ना उगाता था। गन्ना ऐसी फसल है कि कम पानी पड़ेगा तो भी चल जाएगी, ज्यादा पानी पड़ेगा तो भी खराब नहीं होगी। 3 साल तक उसका बीज उसका काम आता है, लेकिन आपकी नीतियों के कारण कारखाना बंद हो गया। अभी मुख्यमंत्री जी गए पिछले दिनों और घोषणा करके आए 27 नवंबर को कि आप अगर गन्ना उगाएंगे, किसानों को बोला उन्होंने कि आप अगर गन्ना उगाएंगे, पर्याप्त मात्रा में गन्ना उगेगा, समाचार मिलेगा तो हम गन्ना कारखाना प्रारंभ कर देंगे, शक्कर कारखाना प्रारंभ कर देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो मुख्यमंत्री हैं, कितनी छोटी सी बात है, एक आदेश कर दीजिए। हमारे कृषि मंत्री जी ने भी बोला कि गन्ना उगाएंगे किसान तो कारखाना चालू हो जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि गन्ना उगाएंगे तो कारखाना चालू हो जाएगा। 50,000 हेक्टेयर में किसान गन्ना उगाते थे। 10,000 किसान गन्ना उगाने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। मुझे मौखिक रूप से, लिखित रूप से और कई संगठनों ने यह विश्वास दिलाया है कि हम गन्ना उगाएंगे। तो आपको कैसा क्या और करना पड़ेगा हमें, जिसको आप विश्वास हो, क्योंकि गन्ना ऐसी फसल है कि साल में एक बार निकल के आएगी। अगर इतनी बड़ी मात्रा में गन्ना उगा के हमारे किसान कहाँ रखेंगे, कहाँ बेचेंगे? तो मैं मंत्री जी से चाहता हूँ, कृषि मंत्री जी वहां पे खरीदी केंद्र बना दें। हम कल से गन्ना उगाना चालू कर देंगे, आप विश्वास दिला रहे हैं ईमानदारी से। 5,000 किसान आज से गन्ना उगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, अपने खेतों को खाली करके बैठे हुए हैं। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आप एक आदेश जारी करेंगे, लेकिन आपकी कथनी और करनी में निरंतर अंतर आते आ रहा है सभापति जी। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि आप ऐसी योजना बनाइए कि गन्ना खरीदने का कोई केंद्र बन जाए, तो हमारा जो कारखाना बंद पड़ा हुआ है और जो अतिवृष्टि कारण, अल्पवृष्टि के कारण जो कभी कभी बीज खराब रहता है, लेकिन 3 साल की फसल अगर होगी तो विश्वास मानिए हमारे किसान आपको बहुत दुआएं देगा। मुख्यमंत्री जी अभिनंदन कराने के बड़े आजकल आदी हो गए, तो हम भी आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हम उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे। सब लोग करेंगे, हमारे हजारों किसान करेंगे। और हम सिरे की राजनीति भी नहीं कर रहे हैं। श्रेय आप लेना, अध्यक्ष जी को मिले, हमारे कृषि मंत्री जी को मिले, लेकिन उन किसानों की एक बार सुनवाई कीजिए। इतनी बड़ी मात्रा में पानी बरसा, वहां पे हजारों किसान, उनको खाने का दाना नहीं है। तो एक बार उनके बारे में सोचिए। बहुत छोटी सी योजना है, मात्र 100-150 करोड़ में कारखाना चालू हो जाएगा। लेकिन आपका थोड़ा सा समय मिल जाए आप लोगों को, तो वहां उनके बीच में जाइए। आप बार बार घोषणा कर देते हैं, इस घोषणा से काम चलने वाला नहीं है। आप वहां पर धरातल पे जाकर पूछिए किसानों से कि आप गन्ना उगाएंगे तो उसके लिए क्या क्या आपको आवश्यकता लगने वाली है। हम खरीदी केंद्र बना रहे हैं, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि गन्ना उगेगा। और अगर माननीय सभापति जी गन्ना उगेगा तो पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में समृद्धि आएगी। और जो अल्पवृष्टि और अतिवृष्टि कारण जो किसान बर्बाद हो रहा है, वो भी बर्बाद नहीं होगा। मैं इसी बात से अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगा। एक मिनट, धन्यवाद आपको। सभापति जी, ये खाद की समस्या बहुत बड़ी है। खाद की समस्या, इतने डंडे पड़े हमारे किसानों को लगातार, कभी अभी भी खाद ही मिल रहा है। और यहाँ पर आप हमें खयाली पुलाव दिखा रहे हैं, लगातार की खाद मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में भी हेमंत कटारे जी ने बोला कि डंडों से पीठे लाल कर दी गई है। कई किसानों को सुबह से शाम तक भूखे प्यासे बैठे रहना पड़ा, लेकिन उन्हें खाद मिल नहीं पाया है। केलारस में सुबह से शाम तक किसान बैठे रहे, कई महिलाएं बेहोश हो गई, कई हमारे किसान भाई बेहोश हो गए, लेकिन खाद नहीं मिला। मेरा सभापति जी अनुरोध है कि खाद की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए चंबल रतन न्यूज।